चैम्बर के लिए अधिवक्ताओं से शुल्क लेना अनुचित, शशि कुमार उग्र। संयुक्त सचिव पुस्तकालय पद के प्रत्याशी अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर की खुली बातचीत। बुधवार को प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव पुस्तकालय पद के प्रत्याशी शशि कुमार उग्र ने एक प्रेस वार्ता कर हाईकोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर उनकी मूलभूत आवश्यकता है। ऐसे में हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग में चैम्बर के बदले अधिवक्ताओं से शुल्क वसूलना न केवल गलत है बल्कि उनके हितों के साथ अन्याय भी है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अधिवक्ता समाज पहले से ही कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में उन्हें वित्तीय दबाव में डालना अनुचित है। न्याय की लड़ाई लड़ने वाले अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर कोई सुविधा नहीं बल्कि उनका अधिकार है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा। शशि कुमार उग्र ने यह भी बताया कि जिस बिल्डिंग को लेकर अधिवक्ताओं से शुल्क वसूला जा रहा है उसकी पूरी लागत प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा वहन की गई है। इसके अलावा बिल्डिंग में बनी पार्किंग की आय से ही मेंटेनेंस का खर्च आसानी से निकाला जा सकता है। उन्होंने मांग की कि अधिवक्ताओं को बिना शुल्क के चैम्बर उपलब्ध कराया जाए। अपने चुनावी एजेंडे को लेकर उन्होंने कहा, मैं हमेशा से अधिवक्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से लेता रहा हूं और उनके समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत रहा हूं। अगर अधिवक्ताओं का सहयोग मिला तो मैं आने वाले समय में और अधिक मजबूती से उनके हितों की रक्षा करूंगा। उन्होंने बार एसोसिएशन के चुनाव में स्वच्छ, पारदर्शी और अधिवक्ता हितैषी नेतृत्व की जरूरत पर भी बल दिया और कहा कि अधिवक्ताओं की आवाज को न्यायिक और प्रशासनिक स्तर पर प्रभावी ढंग से उठाया जाना चाहिए। उसके पहले बाकी सारी फॉर्मेलिटीज हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में आप किस पद पर प्रतिभाग कर रहे हैं? हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में मैं जॉइंट सेक्रेटरी लाइब्रेरी के पद पर प्रतिभाग कर रहा हूँ। और चुनाव में आपके क्या क्या मुद्दे होंगे? चुनाव में अधिवक्ताओं का चुनाव है। यहाँ मुख्य मुद्दे बहुत ही सीमित मुद्दे होते हैं कि अधिवक्ताओं को जो है बैठने के लिए, काम करने के लिए चेम्बर्स और वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सके जो उनको कार्य करने में जो है सुविधा सही हो। तो सबसे मुख्य मुद्दा इस समय जो है चुनावी मुद्दा चेम्बर्स अलॉटमेंट का है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अधिवक्ताओं के लिए एक बिल्कुल नवीन भवन का निर्माण करके 31 मई को उसका इनॉग्रेशन किया। आप लोग सब लोग को मालूम होगा। और उसके इनॉग्रेशन से लेकर अभी तक बहुत सारी बातें जो है भ्रामक रूप से और कई तरीके से जो है लोगों को विचलित कर रही है, जिनको लोग मुद्दे के रूप में उठा रहे हैं। क्योंकि बहुत ज़रूरी है चेम्बर, और चेम्बर्स के अलॉटमेंट की प्रक्रिया को लेकर सबको जो है सबके मन में सवाल है। पहला ये कि जो है चेम्बर्स के अलॉटमेंट में शुल्क क्यों लिया जाए। जहाँ तक आप सबको भी मालूम होगा और हमें जहाँ तक जानकारी है, इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है सारे बजट का जो है वहन किया गया और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस भवन के निर्माण में आई लागत के बाबत किसी से किसी प्रकार की वसूली किए जाने का कोई निर्देश या ऐसे कोई आधिकारिक पत्र कहीं पर भी प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बावजूद अभी तक जो भी रूमर्स आए हैं, जो भी अफवाहें सुनने में आई हैं, उसमें यही कहा जा रहा है कि अलॉटमेंट्स के लिए शुल्क निर्धारित किए जा रहे हैं। इसके लिए यदि शुल्क निर्धारित किया जाता है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि जब कोई लागत से संबंधित कोई अब ऐसी बात रही नहीं है जिस पे कि अभी पैसा लगना हो। सारी लागत जो है राज्य सरकार वहन कर चुकी है, तो किस मद में ये पैसा लिया जाएगा, समझ से बाहर है। जो र्यूमर फैला रहे हैं लोग, वो अधिवक्ता परिषद के ही लोग हैं या जुडिशरी से जुड़े लोग हैं? कौन लोग हैं जो रूमर फैला रहे हैं? रूमर फैलाया नहीं जाता, ऐसे ही किसी के मुंह से निकली हुई बातें चारों तरफ फैल जाती, उसी को रूमर समझ लेता है। बढ़ा चढ़ा करके कही गई बातें, कहता कोई कुछ है, लेकिन ये तो तय है कि अधिवक्ता चेम्बर्स अलॉटमेंट में शुल्क जो है निर्धारित किया जाना है।
लेकिन किस बाबत ये शुल्क निर्धारित किया जाएगा ये स्पष्ट नहीं किया गया है। रही बात उस भवन के मेंटेनेंस में आने वाले खर्च की, तो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 5 फ्लोर, उस बिल्डिंग में 5 फ्लोर पार्किंग है, और उस पार्किंग को जो है टेंडर किया जाएगा या किया गया है जो भी, तो उसमें जो पैसा मिलेगा उससे मेंटेनेंस बहुत पर्याप्त मेंटेनेंस किया जा सकता है। और दूसरा उसमें कैंटीन है, बड़ी कैंटीन है, उसके अलॉटमेंट में भी जो है जो पैसा आएगा उस पैसे का जो है उपयोग उस मेंटेनेंस के मद में किया जा सकता है। इसलिए मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये भवन आवंटन में किस मद में पैसा लिया जाएगा, ये थोड़ा विवादित विषय है। और जैसे बात किया जाए कि काफ़ी सारे अधिवक्ता चुनाव लड़ रहे हैं और आप भी लड़ रहे हैं, और कितने अधिवक्ताओं का आपका साथ है, क्या लग रहा है आगे चल के कि कितना सहयोग मिलेगा आपको अधिवक्ताओं का इस चुनाव में? देखिए, ये मेरा तीसरा चुनाव है इस पद के लिए, और इससे पूर्व चूँकि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन एक परिवार है और परिवार का चुनाव है, तो हमेशा एक ही प्रत्याशी जीतता है, ये तो निश्चित तय है। तो इससे पूर्व जब भी जो भी मुझे प्यार मिला है और जितने भी मत मिले हैं उसको मैंने सहर्ष स्वीकार किया है, और जिन्होंने पहले मेरा समर्थन नहीं किया था